ईरान लगातार इजराइल में तबाही मचा रहा है। ईरान की ताकतवर मिसाइलें ऐसी हैं कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दे रही हैं। ईरान यूवी ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर जवाबी अटैक कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम ईरान की दमदार मिसाइलों पर बात करेंगे जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दे रही हैं। ईरान ने अब तक इजराइल पर कुल 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें फतह 1 और सेजिल जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में जितनी मिसाइलें भी ईरान इजराइल पर दाग रहा है, उनकी खासियत यह है कि ये मिसाइलें कम समय में ज्यादा दूरी तय कर ले रही हैं। जैसे ईरान की मैक 5 स्पीड से चलने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने में मात्र 12 मिनट का समय लेती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फतेह 1 जैसी सुपरसोनिक मिसाइल 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 6 से 7 मिनट में ही इजराइल पहुंच जाती है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अपनी हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल लॉन्च की है। यह मिसाइल ईरान ने पहली बार साल 2024 में दुनिया को दिखाई थी और अब इसका इस्तेमाल जंग में किया जा रहा है। फतेह 1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे IRGC ने बनाया है। यह जमीन से जमीन यानी कि सरफेस टू सरफेस पर हमला करने वाली वो मिसाइलें हैं जो इतनी तेज और सटीक हैं कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने वाली फतेह 1 मिसाइल आवाज की स्पीड से भी करीब 13 से 15 गुना ज्यादा तेज है। इतनी तेज होने की वजह से इसे ना सिर्फ ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल है। ये मिसाइल तेल अवीव तक सिर्फ 6 से 7 मिनट यानी कि करीब 400 सेकेंड में पहुंच सकती हैं। मिसाइलें 1400 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं और अपने टारगेट को सिर्फ 10 मीटर के दायरे में मार सकती हैं, जो इसे बेहद सटीक हथियार भी बनाता है। ईरान का कहना है कि फतेह 1 पूरी तरह से देश में बनी मिसाइल है और फतेह 1 के बनने के बाद इसका नाम भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने रखा था। ये मिसाइल अब इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो 3 के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास एक और ऐसी मिसाइल है जो कि इजराइल की नींदें उड़ा रखी है। उसका नाम है सेजिल। सेजिल मिसाइल कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सॉलिड फ्यूल से चलती है और इसे तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। सेजिल मिसाइल फैमिली की दूसरी पीढ़ी की मिसाइल है जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर और सटीक बना देता है। इसकी मारने की क्षमता लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी कि ये ईरान से सीधे इजराइल जैसे देशों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में काफी एक्सपर्ट है। ये मिसाइल अपनी टारगेट की ओर बड़ी ही तेजी से जाती है और उसकी खास बात यह है कि अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए ये आसानी से घूम घूम कर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। यानी कि इसकी ताकत यह है कि ये किसी सीधे सीधे नहीं मारती बल्कि घूम घूम कर अपने टारगेट को मारती है, जिससे इसे पकड़ पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये एयर डिफेंस सिस्टम जिनको एडवांस कहा जाता है, जिनकी दुनिया में हर तरफ बात हो रही थी, वो ईरान की सिर्फ 2 मिसाइलों के आगे ही फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें फतेह 1 और सेजिल जैसी मिसाइलें हैं। ये दोनों मिसाइलें ही इजराइल की नींद उड़ा कर रखे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ईरान पर अटैक करता है और जब ईरान इसका जवाबी अटैक करता है तो उसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है वो फेल हो जाता है इन मिसाइलों को पकड़ने में। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से ये मिसाइलें इजराइल पर अटैक कर रही हैं, ये दोनों ही मिसाइलें अब ईरान और ज्यादा संख्या में और ज्यादा अच्छी तरीके से इजराइल पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा ईरान की तरफ से तमाम जो ड्रोन्स हैं उनसे भी इजराइल में अटैक किए जा रहे हैं, जो कि पायलट रहित होते हैं, यानी कि उसमें किसी भी युवक को, किसी भी पायलट की उसमें जरूरत नहीं होती है, वो मशीन से चलते हैं और उनसे भी इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। ईरान, अगर आप बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ईरान कहीं ना कहीं इजराइल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है,
लेकिन अगर आप मृतकों का आंकड़ा देखेंगे तो ईरान में थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों ने दावा यह भी किया है कि इजराइल अपने देश में मृतकों की संख्या को छुपा रहा है और जितने लोगों की जानें जा रही हैं उतने लोगों की जो संख्या है वो इजराइल सभी को नहीं बता रहा है और ऐसा वो अमेरिका के दबाव में भी कर सकता है। फिलहाल ऐसे तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा यह भी गया था कि अमेरिका भी सीधी तरीके से ईरान पर अटैक कर सकता है और उसके लिए उसने तमाम जगहों पर अपनी जो एयरफोर्स है, जो कि अपनी सेना है, वो तैनात कर दी है। हालांकि इजराइल के जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में इजराइल और अमेरिका दोनों को ही चेतावनी दे दी है कि अगर और ज्यादा वो ईरान से उलझते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर यह खबर देख रहे हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा जिससे तमाम खबरें आप तक समय के साथ पहुंचती रहें।